दोस्तों आज हम यहाँ पर एक बजट 5G फोन का रिव्यू करने वाले हैं और ये है टेक्नो स्पार्क 30C। अब देखो भाई ये जो फोन है ना, वैसे तो देख रहे होगे भाई डब्बा थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक है क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मर एडिशन है। वैसे टेक्नो ने ना इंडिया से बाहर तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर एडिशन यहाँ पर लॉन्च किए थे, लेकिन ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर एडिशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो फोन है मुझे सच में काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर मतलब लगा कि थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकती थी। बट ठीक है, जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं और फोन देख लेते हैं। तो जैसे बताया था यहाँ पर ये एक ट्रांसफॉर्मर्स एडिशन है और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम का लोगो है, कुछ ऐसी इसके भाई थीम आती है डब्बे की। और यहाँ पर लिखा है भाई डॉल्बी एटमॉस हाई रेज ऑडियो और वायरलेस ऑडियो का भी सपोर्ट है इसमें। और बॉक्स के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा भाई 8GB ऑफ रैम, लेकिन ध्यान से अगर यहाँ पर आप पढ़ोगे ना तो 4GB प्लस 4GB लिखा हुआ है और 64GB यहाँ पर वेरिएंट है। तो 4GB यहाँ पर फिजिकल रैम मिलती है और 4GB यहाँ पर वर्चुअल रैम है, तो एक्चुअल 4GB मान के चलो। उसके बाद बॉक्स के पीछे इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है, जिसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, सोनी IMX582 सेंसर। और उसके बाद यहाँ पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 मिल रहा है भाई अंडर 10,000 रुपीज में। अच्छी बात है भाई, 10,000 के अंडर में ये फोन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर सही लगा। एडवांस AI 4 ईयर की यहाँ पर जो आपको भाई क्या लिखा है, लैग फ्री एक्सपीरियंस। तो आई थिंक 3 ईयर का अपडेट और 4 साल के आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। 120 हर्ट्ज का सुपर यहाँ पर जो स्मूथ डिस्प्ले है, तो ये भी अच्छी बात है भाई, 10,000 के अंडर में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। इंफ्रारेड सेंसर भी आपको मिलता है इसमें। तो देख रहे हो भाई फीचर वगैरह यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं 10,000 के अंडर में। तो डब्बा ओपन कर लेते हैं और फोन देख लेते हैं। अब तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर जो फोन है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है, तो इसको हम एक बार साइड में रख लेते हैं। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर कुछ इसके मैनुअल्स और वारंटी इन्फॉर्मेशन रहेगी और ये यहाँ पर इसका एक ट्रांसपेरेंट TPU केस है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, बॉक्स में दिया हुआ बजट के हिसाब से। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको बॉक्स में नहीं मिलती और वो यहाँ पर है भाई, जैसा आप देखते हो चार्जर आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जिंग की केबल देखने को मिल जाएगी भाई, USB-A टू USB-C वाली। देखो भाई बड़े बड़े जो फ्लैगशिप फोन में तो चार्जर वगैरह हटाना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर भाई जो बजट फोन में भी चार्जर हट गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि भाई ये सिम इजेक्टर पिन है इस फोन की, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा भाई खो जाती है तो बहुत जगह काम आती है। तो ये तो थे भाई बॉक्स के कंटेंट, लेकिन अब आ जाते हैं हमारे फोन की तरफ। तो फ्रंट से तो दिख रहा होगा भाई ये ट्रांसफॉर्मर एडिशन है, लेकिन इस फोन को यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। तो जो फोन है उसकी लुक भाई कुछ ऐसी ही रहती है। देखो भाई टू बी ऑनेस्ट 10,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में ना ये जो फोन की लुक है मुझे वैसे काफी अच्छी खासी प्रीमियम लगी। लेकिन आप सोच रहे हो भाई ये ट्रांसफॉर्मर एडिशन है, कहाँ से दिख रहा है? तो ये चीज है कि इस फोन के साथ इस तरह की एक और ऐसी एक चीज मिलेगी आपको। और बेसिकली इसमें यहाँ पर इसकी स्किन है, इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ ये भाई इसके साथ यहाँ पर दी हुई है और जैसा आप देखते हो ये यहाँ पर भाई इसके एक स्किन है। तो इस स्किन को इस फोन पर लगा के भाई ट्रांसफॉर्मेशन तभी बनेगा ये। बाहर ना आपको मतलब प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन मिलते हैं टेक्नो की तरफ से। आई थिंक टेक्नो 30 है और 30 प्रो है और वहाँ पर बम्बल बी एडिशन और ये जो वाला था ऑप्टिमस प्राइम एडिशन, वहाँ पर बिल्कुल आपको पूछे स्किन वगैरह चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा आपको वैसे डिजाइन मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्किन लगानी पड़ेगी, तो लगा के देख लेते हैं इसको। बट मुझे ये वाली स्किन इस पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक और फोन है जिसपे मैंने ये स्किन यहाँ पर लगाई हुई है। और ये दोनों कलर जैसा आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर थे, तो ये ब्लैक कलर है, इसको ग्रे कलर बोल सकते हो। उसके अलावा दूसरा जो है व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर पे मैंने ये वाली जो स्किन है इसको लगाया था। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर एक तरह से आप बोल सकते हो, प्रॉपर तो नहीं मगर फिर भी आपको ट्रांसफॉर्मर एडिशन वाली यहाँ पर फील आ जाएगी। आई होप टेक्नो जैसे बाहर जो लॉन्च हुए थे भाई ट्रांसफॉर्मर एडिशन, वैसे अगर लॉन्च करते तो थोड़ा सा और अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो भाई एक मतलब बजट फोन है तो मैं इतना कंप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है 30 और 30 प्रो अगर लॉन्च करता है इंडिया में तो वो प्रॉपर वही वाले ट्रांसफॉर्मर एडिशन हो। बट ये फोन की स्किन की क्वालिटी यहाँ पर भाई अच्छी है। तो एक बार अब इसको साइड में रख देते हैं भाई, इसका जो काम है बस इतना ही था। लेकिन अब यहाँ पर इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं इस फोन के, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा इस प्राइस के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि इस फोन के पीछे आपको जो कैमरा मॉड्यूल दिए हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी बड़े बड़े लग रहे हैं। लेकिन इस कैमरा मॉड्यूल में जो काम का जो कैमरा है वो सिर्फ एक ही है, वैसे एक ही कैमरा है, दूसरा जो है वो डमी है। अगर यहाँ पर मैं क्लोजली दिखाऊं तो ऊपर वाला जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का, नीचे यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ ऐसे एक सर्कल सा बनाया हुआ है। मेरे को नहीं पता भाई ये क्यों किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे खासी जो लुक आ रही है। रिंग जो फ्लैश लाइट है यहाँ पर तो वो भी सही है। बाकी टेक्नो की ब्रांडिंग है टेक्नो स्पार्क। बाकी फोन इन हैंड काफी अच्छा खासा फील होता है। यहाँ पर फ्लैट जो एजेस वगैरह के हिसाब से लाइट वेट है, लेकिन यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, वॉल्यूम रॉकर है और दूसरी साइड में यहाँ पर जो सिम इजेक्टर पिन लगानी पड़ेगी भाई वो कहाँ चली गई, मैंने बोला था भाई खो जाती है, छोटी चीज़ों का यही नुकसान है। तो इस फोन में यहाँ पर आप दो सिम हो गए यार, तो इस फोन में आप यहाँ पर दो सिम लगा सकते हो और ये यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर भाई हेडफोन जैक का गड्ढा दिया हुआ है। यहाँ पर ये माइक्रोफोन है, साथ में USB-C चार्जिंग पोर्ट है और ये इसका जो स्पीकर ग्रिल है। लेकिन इस फोन में आपको यहाँ पर ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, तो ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दी हुई है। अच्छी बात है भाई, स्टीरियो स्पीकर भी इस फोन में है।
तो कोई चीज छोड़ी नहीं है वैसे, सिर्फ चार्जर को छोड़कर अभी तक। उसके अलावा फ्रंट में यहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में यहाँ पर आपको एक 6.67 इंचेस का जो डिस्प्ले दिया है, और ये एक LCD डिस्प्ले है। ऑब्वियसली बात है, AMOLED डिस्प्ले अभी नहीं मिलेगा इस प्राइस में। और ये जो डिस्प्ले है ना 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो यहाँ पर भाई बहुत ही यहाँ पर स्मूथ फील होता है ये डिस्प्ले डेफिनेटली। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी देखोगे तो वो भी यहाँ पर अच्छा खासा है, लेकिन नीचे की तरफ आपको चिन्ह मिलता है। यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट भी यहाँ पर आपको मतलब ठीक ठाक मिल जाता है 240 हर्ट्ज का, जिसको मैं आगे बताऊंगा गेमिंग के टाइम पर। बाकी इस फोन की ब्राइटनेस की बात करें तो वो आपको मिलती है अराउंड 480 निट्स की। मेरे हिसाब से तो ठीक है, वो आउटडोर में शायद जहां पर बहुत ज्यादा धूप होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन हमने इसको भाई टेस्ट किया था तो बहुत ज्यादा ऐसे इशू फेस नहीं हुआ है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है कि ये जो डिस्प्ले है एक HD डिस्प्ले है। देखो बहुत सारी चीजें आपको इस फोन में दी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिस्प्ले बहुत ज्यादा शार्प चाहिए तो यहाँ पर आपको भाई HD डिस्प्ले मिलता है। 720p यहाँ पर रेजोल्यूशन है। वैसे यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो अच्छी है, यहाँ पर कलर्स वगैरह भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बहुत अच्छे यहाँ पर पंचीस हैं। लेकिन फिर भी भाई देखो थोड़ा तो आपको फील होगा कि ये 720p वाला डिस्प्ले है, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है भाई 6.67 इंचेस का। बाकी अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब है भाई OTT प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर HD में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और हाँ, हमने Amazon प्राइम पर वीडियो वगैरह चला के देखी थी, वहां पर 1080p प्ले हो रही थी। इवन YouTube पे भी आप यहाँ पर 1080p 60 FPS या 440p पे भी आप यहाँ पर वीडियोस यहाँ पर रन कर सकते हो, और कोई यहाँ पर ऐसे लैग वगैरह नहीं है अगर मैं आपको दिखाऊं तो। बाकी इसके स्पीकर्स वगैरह ऑब्वियसली बात है आपको स्टीरियो मिलते हैं, तो मल्टीमीडिया के हिसाब से यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये फोन आप मतलब अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। बाकी वीडियोस वगैरह में जैसे भाई यूट्यूब पे लैग वगैरह नहीं है, क्योंकि इस फोन में आपको यहाँ पर Dimensity 6300 दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली यार 11-12 हजार के फोन से हमने देखा अभी तक। परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस फोन में आपको HiOS 14.5 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर Android 14 पर बेस्ड है, तो ये भी अच्छी बात है। और बाकी भाई टेक्नो का कहना है कि इसमें आपको 3 साल के जो अपडेट मिल जाएंगे, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। बाकी मेरे पास यहाँ पर जो फोन है 4GB वाला, तो 4GB प्लस 4GB यहाँ पर है, और यहाँ पर LPDDR4 रैम यूज हुई है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 64GB वाला वेरिएंट है, और यहाँ पर आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलती है, ठीक है, बजट के हिसाब से। बाकी ये जो प्रोसेसर है Dimensity 6300 हमने पहले भी टेस्ट किया, तो इसका जो बेंचमार्क स्कोर है ऑनटू में वो है 4,13,000, वैसे 4,50,000 के आसपास रहता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको Geekbench के स्कोर सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर कुछ इस तरह से रहते हैं। देखो भाई 10,000 के अंडर में ना ये जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया है। डे टू डे टास्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई यहाँ पर लैग नहीं रहता, मल्टीटास्किंग आराम से हो जाती है। बाकी देखो इस प्रोसेसर के साथ यहाँ पर अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें, ऑब्वियसली भाई देखो गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको BGMI वगैरह में टेस्ट किया था, और BGMI में यहाँ पर आपको जो ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है, मैक्सिमम जो सेटिंग रहेगी वो यहाँ पर आप खेल सकते हो स्मूथ और अल्ट्रा में, यानी 40 FPS का सपोर्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर HD और हाई का जो मैक्सिमम जो फ्रेम रेट्स वगैरह मिलते हैं आपको, फ्रेम रेट नहीं मतलब ग्राफिक्स वगैरह आपको जो मिलते हैं। और ये जो प्रोसेसर है ना MediaTek का Dimensity 6300, ये मतलब डिसेंटली गेमिंग को हैंडल कर लेता है। तो गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है फोन, बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते आप। बाकी इस फोन में ना एक और चीज मुझे यहाँ पर सही लगी कि इस फोन में बजट फोन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, और ये चीज ना मतलब बहुत ज्यादा महंगे फोन में भी मतलब NFC मिसिंग रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर मिलेगा, तो ये भी बहुत सही चीज है। अपने घर के जो अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल करना हो फोन से हो सकता है, रिमोट वगैरह इतने रखने की जरूरत नहीं होगी, तो ये चीजें मतलब एड ऑन हो गई एक तरह से। बट अब बात करते हैं जो कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फोन में, और वो यहाँ पर है कैमरा। बहुत सारे लोगों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए बोल दिया मैंने। और कैमरा जैसे मैंने बोला था, इस फोन में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है भाई 48 मेगापिक्सल का, एक ही कैमरा है, 2 कैमरा लग सकते हैं। और एक चीज मैंने नोटिस करी है भाई, ये फोन भाई कुछ जैसे आईफोन का मॉड्यूल है नया वाला भाई, iPhone 16 जैसा नहीं लग रहा, शायद मुझे ही लग रहा है ऐसा। और ये जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, इसमें आपको यहाँ पर सोनी का सेंसर मिलता है, सोनी IMX582, और ये प्राइमरी कैमरा की जो परफॉर्मेंस है मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया है। अगर डे लाइट में तो अगर आप आउटडोर में जैसे फोटोज वगैरह खींचते हो, काफी शार्प है, वाइब्रेंट है। HDR का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत जगहों पर काफी अच्छे से ये जो HDR हैंडल करता है। यहाँ पर मुझे बहुत सही इसका जो कैमरा लगा इस प्राइस के हिसाब से, डेफिनेटली बोलूंगा ये चीज, क्योंकि बहुत सारे जो कैमराज हैं इस प्राइस में भाई मतलब थोड़ा मतलब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन डे लाइट में यहाँ पर मुझे इनके जो कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। उसके अलावा पोर्ट्रेट्स वगैरह भी यहाँ पर ठीक है, एज डिटेक्शन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर बढ़िया है। तो प्राइमरी कैमरा मुझे इस फोन का यहाँ पर अच्छा लगा प्राइस के हिसाब से, लेकिन जो मेन कैमरा है वो यहाँ पर आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर आउटडोर में मतलब ठीक है, आप सेल्फी वगैरह लोगे तो मतलब ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हो। लेकिन इंडोर में ना ये जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है, बहुत डिटेल वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। बाकी पोर्ट्रेट्स वगैरह भी जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर वो ठीक ठाक आ जाते हैं, तो सेल्फी वगैरह लेने के लिए मतलब 8 मेगापिक्सल सही है। बाकी लो लाइट में भी यहाँ पर डिसेंट फोटोज आ जाती हैं, तो प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर डिसेंट कैमरा है जो मेन जो कैमरा है इसका। बाकी जो सेल्फी कैमरा है उसकी लो लाइट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बताया था इंडोर में थोड़ी सी ग्रेनी लगती है, तो वैसे यहाँ पर है थोड़ा सा लो लाइट में और थोड़ा सा ये जो कैमरा स्ट्रगल करता है। बट वीडियोस की बात करूँ तो जो मेन कैमरा है उससे आप यहाँ पर 1080p 60 fps और 2K 30 fps तक वीडियोस खींच सकते हो,
ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर OS नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप EIS मेरे ख्याल से आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, तो उससे यहाँ पर आप डिसेंट जो वीडियोस वगैरह बना सकते हो। और जो सेल्फी कैमरा है जिससे भाई आजकल शॉर्ट रील्स बनती है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर 2K 30 FPS का सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन 1080p 30 FPS ही आप खींच पाओगे, 60 FPS का सपोर्ट आपको नहीं मिलता इनमें। तो डिसेंट कैमरा है, इस प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो ये सीन है भाई टेक्नो का 30C ट्रांसफॉर्म एडिशन का। जैसे मेरा भाई ट्रांसफॉर्म एडिशन थोड़ा रियल वाला दे देते तो थोड़ा सा और बेटर लगता है, स्किन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। तो ओवरऑल ये है टेक्नो स्पार्क 30C। प्राइस के हिसाब से जो इसका प्राइस रहेगा 4GB वाला जो वेरिएंट है 64GB वाला, वो आपको मिलेगा भाई 8,999 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट जो भी कार्ड वगैरह का रहता है। और अगर आप 4GB 128GB वाले वेरिएंट के साथ जाते हो तो सिर्फ 500 रुपए और एक्स्ट्रा आपको परचेज करना हो, मतलब खर्च करने होंगे, और वो आपको मिलेगा भाई 9,499 में। तो मेरे हिसाब से तो भाई मतलब 500 रुपए और एक्स्ट्रा देके आप वो फोन भी ले सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा ये फोन टेक्नो स्पार्क 30C, या फिर आप टेक्नो स्पार्क 30 या फिर 30 प्रो इनका वेट करोगे? आई होप मेरे ख्याल से वो लॉन्च कर दें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मुझे वो फ़ोन काफ़ी सही लगे। ट्रांसफॉर्म और बम्बल बी एडिशन वो रियल ट्रांसफॉर्म एडिशन है, यहाँ पर आपको स्किन वगैरह के साथ ये फ़ोन मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगी है, जैसे कि भाई इसका प्रोसेसर अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, NFC जो IR ब्लास्टर, और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बाकी प्राइमरी कैमरा यहाँ पर मुझे सही लगा इसका, बाकी और सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस यहाँ पर ओके है। बट 10,000 के अंडर में ये जो फोन है भाई, इसमें आपको Dimensity 6300 मिल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ये फोन अच्छा लगा है। बाकी आपको कैसा लगा है फोन, आपकी क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट करो, और कैसा ये जो फोन की लुक आपको लग रही है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। बाकी ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है इस फोन के बारे में, और डिटेल में अगर आपको कुछ जानना होगा तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसको कभी कवर करने की। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।